जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो जैसा कि आप लोग जान चुके हैं, जो डेली क्लास चलता है और डेली क्लास होमवर्क से चलाया जाता है। और होमवर्क में आप लोग को एक क्वेश्चन होमवर्क से भी दिया गया था, जो कि क्वेश्चन था उसका जवाब सभी लोगों ने कमेंट किए थे कमेंट बॉक्स में। तो उनका कुछ इस प्रकार है, जो कि क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका पहले क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं। जो पूछा गया था क्वेश्चन, जो चंद्रमा का व्यास जो होता है, पृथ्वी का व्यास जो है वो कितना होता है। तो पृथ्वी का व्यास जो होता है वो 12,742 किलोमीटर होता है, जो कि सभी लोगों का जवाब जो था वो आया था। पहले जवाब दिए थे विपुल कुमार चौधरी, जिनका जवाब आया था। उसके बाद श्वेता सुमन, जो कि जहानाबाद से थे, और राहुल कुमार, जो कि ये भी जहानाबाद से ही है, और सुजीत कुमार दलसिंह सराय से थे, और एक मनीष कुमार थे जिनका दाऊच पंच मंदिर से संबंधित, मतलब वहीं से जवाब दिए थे। तो इन सभी लोगों का जवाब जो था सही जवाब था। और आज फिर लास्ट में जो क्वेश्चन करवाया जाएगा उसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जो कि होमवर्क जो दिया गया था। तो आज पहले 7 अक्टूबर है, तो उससे थोड़ा करंट अफेयर्स देख लेते हैं आज का। उसके बाद जो होमवर्क था, होमवर्क में ही दिया गया था करंट अफेयर्स का भी, तो उसको भी देख लेते हैं, और साथ साथ जो होमवर्क था उसको भी करवाएंगे लास्ट में। तो बताइएगा, पहला क्वेश्चन आज, नोबेल का जो पुरस्कार दिया गया है अभी वर्तमान में, शांति का आज मिला है, और एक नोबेल का पुरस्कार और बचा हुआ है, जो कि अर्थशास्त्र में बचा हुआ है, जो कि कल मिलेगा। तो शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 जो दिया गया है वो किसको दिया गया है अभी वर्तमान में? नरगिस मोहम्मद है, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, जो नरगिस के ईरान में शांति चाहिए, नरगिस के ईरान में तो नरगिस से हो जाएगा, नरगिस हो जाएगा, नरगिस मतलब मोहम्मदी, और ईरान से हो जाएगा तो ईरान मतलब वो देश के, ईरान के देश से संबंधित है। और शांति चाहिए तो शांति चाहिए से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और ईरान, ये जो दिया गया है, ईरान में महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए इनका सबसे बड़ा योगदान रहा था, इसलिए इनको दिया गया है। और शांति का नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो किस क्षेत्र में, मतलब कहाँ पे दिया जाता है? ओस्लो में दिया जाता है। ओस्लो में दिया जाता है। और सभी जो जितना बचा उसके बाद वो कहाँ मिलता है? स्वीडन का स्टॉकहोम में दिया जाता है। और ये ओस्लो में जो दिया जाता है ये शांति का दिया जाता है। और ये पुरस्कार जो शुरुआत हुआ था नोबेल का, ये कब से पूरा शुरू हुआ था? 1901 से शुरू हुआ था। और ये पहला बार जो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था वो किनको दिया गया था? ठीक है, दो व्यक्ति थे, हेनरी डुरैंट और फ्रेडरिक पार्सी। हेनरिक डुरैंट जो थे वो किससे संबंधित है? किसका स्थापना किए थे हेनरी डुरैंट? रेड क्रॉस की स्थापना किए थे, जो कि हेनरी डुरैंट थे। और रेड क्रॉस को भी 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। पहली बार रेड क्रॉस को मतलब 1744 और 63 में मिला था। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुआ था? 1863 में हुआ था। और रेड क्रॉस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? हेनरी डुरैंट। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सबसे युवा शांति का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो किनको दिया गया था? मलाला यूसुफजाई को दिया गया था। कितने वर्षों की अवस्था में दिया गया था? 17 वर्ष की अवस्था में दिया गया था, ठीक है। और मलाला यूसुफजाई ये मतलब किस लिए दिया गया था इनको? शांति में, मतलब ये यौन संक्रमण जो हुआ था ना, उसी में योगदान दिए थे ये अपना, इसलिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक बार शांति का नोबेल पुरस्कार जो 3 बार दिया गया है किसको दिया गया? यही रेड क्रॉस को ही दिया गया, सबसे ज्यादा बार मिला है। और भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो 2023 में मिला है ये किसको दिया गया है 2023 के लिए? ऐसा नाम है, इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश। तो ये हो जाएगा पियरे एगस्टीन और फेरिक क्रांच और एनी एल लुई व्हीलर को दिया गया था। ये भौतिकी के क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को दिया गया था। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार ये एक व्यक्ति को दिया गया है 2023 में। ये किनको दिया गया? जॉन फसे हो जाएगा, जो कि साहित्य में ना फंसे जान, साहित्य में ना फंसे जान से ट्रिक से याद कर सकते हैं, जो कि 9 से नार्वे हो जाएगा, जो कि नॉर्वे देश से थे। और साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और फंसे जान से हो जाएगा जॉन फंसे हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए, रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 जो दिया गया है वो किनको दिया गया? वो ये भी 3 व्यक्ति को दिया गया है। एलेक्सी 1 टन रसीली मोंग लाई थी, इसी से याद कर सकते हैं। एलेक्सी 1 टन रसीली मोंग लाई थी, इससे हो जाएगा एलेक्सी एडिमोम और मोंगी सविंडी और लोइस ब्रूस को दिया गया था। 3 व्यक्ति थे। और एक और चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार ये दिया गया था, 3 व्यक्ति ये भी थे। ये भूखा काका मेरी विस्की पी गए, भांग में मिला करके पी गए, इससे हो जाएगा। तो ये हंगरी के थे कैटरीना नोवोक, और अमेरिका के थे बिसमैन। ये दोनों को दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार।
और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो प्रारंभ हुआ था पहली बार, वो कब प्रारंभ हुआ था? 1969 में। 1969 में। अभी कितने क्षेत्रों में दिया जाता है टोटल? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। आगे बताइएगा, परमाणु मिसाइल बैलिस्टिक को किसने सफल परीक्षण अभी वर्तमान में किया है? ये रूस के द्वारा किया गया है। ये कौन सा मिसाइल? ये क्रूज मिसाइल है, रूस के द्वारा किया गया क्रूज मिसाइल हो जाएगा। आगे बताइएगा, फतेह खैबर जो है ये कहाँ, मतलब किसके द्वारा विकास किया गया है? फतेह खैबर, ये भी ईरान के द्वारा किया गया। ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान। किस नदी किनारे बसा हुआ है? बगदाद में। तेहरान है मस्कट। देख लीजिएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आगे बताइएगा, 19वें एशियाई खेल 2023 का जो आयोजन हो रहा है अभी वर्तमान में, ये कहाँ में हो रहा है? ग्वांगझू चीन में हो रहा है। ठीक है, इसमें 2023 में भारत ने हॉकी में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। टोटल अभी कितना पदक जीत चुका है भारत ने? आज 100 पर गया है, जो कि कितना स्वर्ण पदक है टोटल? 35, 25, 40। 35 हो जाएगा स्वर्ण हो जाएगा, 25 हो जाएगा तो रजत हो जाएगा, और कांस्य है 40 पदक हो जाएगा। टोटल मिलाकर के 100 पदक जीता गया है। इस सबसे ज्यादा इसी बार जीता गया है, अभी और बचा हुआ है। बताइएगा, ये टूर्नामेंट जो हुआ था, हॉकी का जो टूर्नामेंट में हुआ जिसमें स्वर्ण पदक भारत जीते थे, इसमें टूर्नामेंट का बेस्ट स्कोरर का पुरस्कार जो दिया गया था वो किसे दिया गया था? ये हरमनप्रीत सिंह थे। हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं, भारत के कप्तान ही हैं। कप्तान ही इन्हीं को दिया गया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई गेम्स में 4 गोल्ड मेडल अभी तक जीत चुका है। ये कब कब जीता है? पहली बार 1966 में जीता था, उसके बाद 1998 में जीता था, और तीसरी बार जीता था 2014 में, और अभी वर्तमान में 2023 में जीता है। ठीक है, एशियाई गेम्स 19वां जो हुआ है अभी, इसमें पहला स्वर्ण पदक जो मिला था वो किस क्षेत्र में दिया गया था? शूटिंग में दिया गया था। शूटिंग में, जो कि 3 व्यक्ति के द्वारा लिया गया था, ऐश्वर्य, दिव्यांश और रुद्रास। ये तीनों व्यक्ति के द्वारा ये पदक को लिया गया था। और 41 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक किसमें जीता है भारत ने? घुड़सवारी में जीता था। कब जीता था पहली बार? 1982 भारत में ही आयोजन हुआ था, नई दिल्ली में। तीरंदाजी में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है इस बार 2023 में? ये अदिति ओजस ज्योति के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन, देश का पहला सौर शहर जो घोषित किया गया है, ये किसको घोषित किया गया है? सौर शहर घोषित किया गया अभी मध्य प्रदेश का सांची को घोषित किया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुआ था? 1956 में। और मुख्यमंत्री कौन है मध्य प्रदेश के? शिवराज सिंह चौहान। कोई महोत्सव कहाँ मनाया गया है? मध्य प्रदेश में ही मनाया गया है। ठीक है, इंडिया स्मार्ट सिटी कंजर्वेशन 2023 का जो आयोजन हुआ है, ये कहाँ में हुआ है? मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया है। और अभी स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार जो मिला है वो किसको दिया गया है? इंदौर को। कितना बार दिया गया है? 6 बार। ठीक है, 6 बार मिला है। देश का पहला यूनिटी मॉल जो खोला गया है, ये कहाँ में खोला गया है? यूनिटी मॉल मध्य प्रदेश के उज्जैन में खोला गया है। उज्जैन किस नदी किनारे बसा हुआ है? क्षिप्रा नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, आगे बताइए, आदि शंकराचार्य की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण जो किया गया है, ये मध्य प्रदेश में ही किया गया है। इसका क्या नाम है? मध्य प्रदेश अंकलेश्वर में किया गया है। इसका क्या नाम रखा गया है? स्टैच्यू ऑफ बनशेष। स्टैच्यू ऑफ बनशेष के नाम से ये, और इनके किनकी मूर्ति है ये? आदि शंकराचार्य की। कितना फीट ऊंची है? 108 हो जाएगा, 108 फीट ऊंचा है। बताइएगा, राजस्थान सरकार ने अभी वर्तमान में कितने जिले बनाने की घोषणा की है? 7 नया जिला। 3 नया जिला बनाने की घोषणा की है, जो कि पहले 50 नया जिला था, और उसके बाद अभी 53 हो गया है। जो कि 3 गो नया जिला जो बना है, ये कौन कौन सा जिला बना है? ये भालपुरा, सुजानगढ़ और ये कुचामन। भालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन, ये 3 जिला बना है। वर्तमान में 53 जिला हो गया है, जो कि ये राजस्थान का। और मुख्यमंत्री कौन है राजस्थान के अभी? अशोक गहलोत है। राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र हो जाएंगे। ठीक है, और ये इसमें विधानसभा की संख्या कितना है राजस्थान में? 200 विधानसभा हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए। राज्यसभा 10 हो जाएगा, राज्यसभा 10 और लोकसभा 25 हो जाएगा। लोकसभा हो जाएगा और 200 विधानसभा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मध्य प्रदेश का अभी 55वां जिला का घोषणा कर दिया गया है, जिसमें से 53वां जिला जो बना था मध्य प्रदेश का, वो कौन रहा था? मऊगंज 53वां था, 54वां हो जाएगा नगदा जिला बना, और 55वां का घोषणा किया गया, जो कि अभी घोषणा ही हुआ है, आगे बनेगा। ये मेहर जिला को घोषणा किया गया है। आगे बताइएगा, यूरिया गोल्ड जो है लॉन्च किया गया है,
ये कौन सा राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? राजस्थान नहीं लॉन्च किया। राइट टू हेल्थ बिल जो है ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा? ये भी राजस्थान नहीं लॉन्च किया। अधिवक्ता संरक्षण कानून जो लॉन्च किया गया ये किसके द्वारा किया गया है? राजस्थान के द्वारा ही लॉन्च किया गया। इंदिरा गांधी महिला स्मार्टफोन योजना ये किस लिए किया गया है? राजस्थान के द्वारा ही किया गया है। ये स्मार्टफोन मतलब सभी महिलाओं को एक महिलाओं को दिया जाएगा इसी के तहत। आगे बताइएगा, हाल ही में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को कितना निर्धारित किया है वर्तमान में? 6.5। रेपो दर अभी वर्तमान में 6.5 रखा गया है। और मौद्रिक नीति जो है ये बनाने वाले मतलब कितने सदस्य ये बनाया है? मौद्रिक नीति ने 6 सदस्य समिति के द्वारा बनाया गया है। और इसका हेड जो है वो कौन सा है? मौद्रिक नीति का हेड जो है वो कौन सा बैंक करता है? आरबीआई के द्वारा किया जाता है। और बैंक अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और बैंक रेट कितना है वर्तमान में? बैंक रेट 6.75 हो जाएगा बैंक रेट। और रिवर्स रेपो दर जो है वो कितना है? 3.35 हो जाएगा, 3.35। आरबीआई का गठन जो किया गया था वो किस कमीशन के द्वारा गठन किया गया? यंग हिल्टन कमीशन के द्वारा किया गया था। और ये कब हुआ था यंग हिल्टन आयोग का गठन? 1934 में यंग हिल्टन आयोग का गठन किया गया था। और 1935 में इसका आरबीआई का स्थापना हुआ था। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबर्न स्मिथ थे। और भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। ठीक है, सभी लोग बोलिएगा। आगे बताइएगा, किस राज्य के पारंपरिक पनीर चूरनी को जीआई टैग अभी वर्तमान में दिया गया? पनीर चूरनी को ये अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है। अभी अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू हो जाएंगे। और अरुणाचल प्रदेश दिवस ये स्थापना कब हुआ था अरुणाचल प्रदेश का? 20 फरवरी 1987 को हुआ था। और कलारी पनीर का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया? कलारी पनीर हो जाएगा तो जम्मू कश्मीर। और ये पनीर चुर्जी हो जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। माता की पछेरी का जीआई टैग किसे दिया गया है? माता की पछेरी का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? ये गुजरात को दिया गया है। और कारी इसादी आम का जीआई टैग किसे मिला है? मध्य प्रदेश। कारी इसादी आम कर्नाटक का हो जाएगा। और सुंदर रजा आम का जीआई टैग किसे मिला है? ये मध्य प्रदेश का रीवा जगह है। रीवा मतलब जिला है। रीवा का सुंदर आम मतलब मध्य प्रदेश को दिया है। कंबन अंगूर का जीआई टैग किसे मिला है? तमिलनाडु को मिला है। ठीक है। और जीआई टैग किस अधिनियम के तहत दिया जाता है? 1999 के अधिनियम से। कब से दिया जाने लगा? 2004 से दिया जाने लगा। और पहला कब किसे मिला था? दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था पहला। और ये 10 साल के लिए दिया जाता है। एक भी चीज को अगर दिया जाता है वो 10 साल तक। मिथिला पेंटिंग का जीआई टैग किसे मिला है? बिहार को। मिथिला मखाना का जीआई टैग किसे मिला है? ये भी बिहार को ही दिया गया है। ठीक है। आगे बताइएगा, दूरसंचार दिग्गज नोकिया ने 6G लैब का उद्घाटन कहाँ में किया है? बंगलुरु में किया गया है। और ये अभी वर्तमान में दूरसंचार मंत्रालय कौन है? अश्वनी वैष्णव हो जाएंगे। रेल मंत्री कौन है वर्तमान में? अश्वनी वैष्णव ही है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, जया वर्मा सिन्हा हो जाएंगे। और ये दूरसंचार दिग्गज नोकिया 6G जो लॉन्च किया गया है इसका थीम क्या रखा गया है? ये नेटवर्क एज सेंसर के तहत इसको मतलब बनाया गया है। नेटवर्क एज सेंसर थीम था। जेल डोस्ट एयरबोस्ट जो लॉन्च किया गया ये कहाँ में लॉन्च किया गया है? ये बंगलोर में किया गया है। एकीकृत सेमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन जो किया गया है ये कहाँ में किया गया है? कोच्चि केरल में किया गया है। और अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चल रहा है? कोच्चि केरल। अंडर वाटर कोलकाता में हो जाएगा। वाटर मेट्रो का शुरुआत जो हुआ है वो कोच्चि में हो जाएगा, केरल में हो जाएगा। और तैरता हुआ जो मतलब ये तैरता हुआ एटीएम जो खोला गया है ये कहाँ पे खोला गया है? एसबीआई के द्वारा कोच्चि में ही खोला गया है। आगे बताइएगा, भारत का पहला जियोलॉजिस्टिक पार्क जो खोला गया है ये कहाँ में खोला गया है? ये मध्य प्रदेश के लम्हेटा जगह में खोला गया। लम्हेटा में खोला गया जियोलॉजिकल पार्क है। जियोलॉजिकल पार्क। और जियोलॉजिकल सर्वे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, देहरादून। जूलॉजिकल हो जाएगा तो कलकत्ता और जियोलॉजिकल हो जाएगा तो देहरादून हो जाएगा। भारत का पहला अंडर वाटर बरुंडी सुरंगों का पता जो लगाया गया है ये मतलब कहाँ में लगाया गया है? ये निराक्षी में लगाया गया है। निराक्षी वाहन के द्वारा ये इसको पता लगाया है। बताइए, मुख्यमंत्री सुख आश्रम योजना किस राज्य ने शुरू किया है? सुख नाम से किस राज्य के मुख्यमंत्री का नाम? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। सुख उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया है। और सुखविंदर सिंह सुक्खू अभी वर्तमान में वहाँ के मुख्यमंत्री है।
और राज्यपाल कौन है हिमाचल प्रदेश के? शिव प्रसाद शुक्ला। शिव प्रसाद शुक्ला हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो दिया जाएगा ये अनाथ बच्चे और दिव्यांश बुजुर्गों के लिए ये मिश्रित महिलाओं का ये मतलब पुरस्कार दिया जाएगा इसमें, मुख्यमंत्री सुख आश्रम योजना के तहत। बताइए मुख्यमंत्री लाडला बहना योजना किस राज्य ने चलाया है? मध्य प्रदेश। विश्वकर्मा योजना किस राज्य ने चलाया है? विश्वकर्मा, जहाँ पर विश्वकर्मा जी का मतलब पूजा भी होता है, वहीं पर एक ही जगह मंदिर है विश्वकर्मा जी का। पुष्कर में है राजस्थान में, राजस्थान के द्वारा चलाया गया है। और ये 17 सितंबर को मतलब ये मनाया गया है। और किनका जन्मदिन है ये 17 सितंबर को? नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बताइए मो जंगल जामी योजना किस राज्य ने शुरू किया है? ये ओडिशा के द्वारा शुरू किया गया है। कंद बाबा दुग्ध मिसल ये किस राज्य ने शुरू किया है? नंद बाबा दुग्ध मिशन ये उत्तर प्रदेश के द्वारा ही शुरू किया गया है। कौन है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के? योगी आदित्यनाथ है। और राज्यपाल कौन है वहाँ के? आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये योगी आदित्यनाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश का राज्य को स्थापना दिवस मनाने की घोषणा मतलब किस दिन किए थे? 24 जनवरी से मनाया जा रहा है। और 2019 में ही ये घोषणा किए थे, 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जेल उद्योग के ब्रांड मुक्ति का संबंध किस राज्य से अभी वर्तमान में मतलब खोला गया है? ये बिहार से हो जाएगा, ठीक है। सरदार पटेल प्रदर्शनी जो है ये कहाँ में लॉन्च किया गया है? ये पटना में ही लॉन्च किया गया है। और ये जो जेल उद्योग का ब्रांड मुक्ति जो बनाया गया है ना, ये किस लिए बनाया गया है? ये जेल में जो कैदी को पकड़ के रखा जाता है ना, वो कैदी जो अपना सामान को बनाता है और वो सामान बनाने के बाद उसको बेचने के लिए इस मतलब योजना को शुरू किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। मतलब जेल जाइएगा भी तो उसमें भी काम मिल जाएगा, कमा सकते हैं। बताइए प्रोजेक्ट कटारू को लॉन्च जो किया गया है वो किस आईआईटी के द्वारा लॉन्च किया गया है? आईआईटी मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये किस लिए लॉन्च किया गया है? कटारी किस लिए लॉन्च किया गया है? ये वायु प्रदूषण की जांच करने के लिए लगाया गया है। वायु प्रदूषण की जांच के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अमृत वृक्ष आंदोलन ये किस राज्य ने शुरू किया है? असम राज्य के द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री कौन है असम के? विश्वनाथ शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा है। और राज्यपाल कौन है वहाँ के? गुलाब चंद्र कटारिया हो जाएगा। अब्बू-बाची का मेला कहाँ लगता है? असम में ही लगता है, ठीक है। शुभ यात्रा योजना किस राज्य ने शुरू किया है? असम सरकार। ये केरल राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। और ये प्रवासी भारतीयों के लिए इसको शुरुआत किया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। और ये प्रवासी भारतीय दिवस किस लिए मनाया जाता है? महात्मा गांधी की याद में दक्षिण अफ्रीका से जब ये वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को आए थे, उसी दिन से प्रवासी भारत मतलब उसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जाता है? 2003 से ये मनाया जाता है, ठीक है। आगे बताइएगा, कल्याण नागर महिला अधिकारी जो योजना बनाया गया है ये किस राज्य के द्वारा बनाया गया है? ये तमिलनाडु राज्य ने बनाया है, ठीक है। आगे बताएगा, नई दिल्ली में अंबेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है? फुटबॉल हो जाएगा। फुटबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? 11 हो जाएगा, ठीक है। आगे बताएगा, फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? कतर दोहा में किया गया था। और इसका विजेता कौन रहा था? अर्जेंटीना विजेता रहा था। उप विजेता कौन रहा था? फ्रांस रहा था, ठीक है। फ्रांस हारा था। आगे बताएगा, संविधान सभा द्वारा संविधान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। और 1949 में इसका पहला बार मतलब बन के तैयार हुआ था। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 26 जनवरी 1949 को भारत सरकार मतलब 26 जनवरी को संविधान दिवस मनाने का घोषणा भारत सरकार के द्वारा कब से किया गया? 2015 से किया गया। 2015 नवंबर ही बोले, 26 नवंबर ही। और राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? वो 1 जून को मनाया जाता है। तेलंगाना दिवस कब मनाया जाता है? 2 जून को मनाया जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा नदी, जिसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? गोमुख हिमानी, ठीक है। और ये मतलब किस राज्य से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है। बिहार में कितना किलोमीटर लंबा है? 445 किलोमीटर लंबा है। और कितने जिलों से होकर के गुजरती है? 12 जिलों। कहाँ में प्रवेश करती है? बक्सर से प्रवेश करती है। और खत्म कहाँ मतलब लास्ट कहाँ करती है? कटिहार से निकल करके वो बंगाल के खाड़ी में जाकर, पश्चिम बंगाल में जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आगे बताइएगा, टीन जो है किस सेल का उदाहरण? टीन जो है वो किस सेल का उदाहरण? कायांत्री चट्टान का हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता मतलब संविधान की जो प्रस्तावना में जो वाक्य प्रारंभ होता है ये कहाँ से मतलब किससे प्रारंभ होता है? हम भारत के लोग से प्रारंभ होता है, ठीक है। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व यहीं शुरू होता है।
अगला क्वेश्चन बताइए, कोई वित्तीय बिल जो है प्रस्तावित हो सकता है या नहीं, ये किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। कौन है अभी लोकसभा के अध्यक्ष? ओम बिरला। क्या नंबर के हैं? 17वें नंबर के, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 3। और ये किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और ये किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 12 से 35 तक हो जाएगा, ठीक है। पंचायती राज जो ये किस मतलब विषय, किसका विषय है? राजसूची का विषय। पंचायती राज जो लागू किया गया था किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? ये 73वां, 74वां, 73वां, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन के तहत 74वां हो जाएगा तो नगर पालिका हो जाएगा। और ये पंचायतों का गठन जो है संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 40 में हो जाएगा, ठीक है। और ये सिविल संहिता जो है वो किस अनुच्छेद में है? 44 में हो जाएगा, जो कि किस राज्य में अभी वर्तमान में लागू है? गोवा राज्य में लागू है। एक सिविल संहिता जो है गोवा में लागू है। अभी 40 अनुच्छेद के तहत इसका वर्णन किया गया है। बताइएगा, कल्याणकारी राज्य का आदर्श जो है ये कहाँ से लिया गया संविधान में? कल्याणकारी राज्य का नीति निर्देशक DPSP नीति निर्देशक तत्व से लिया गया है। और ये किस भाग में इसका वर्णन किया गया है? भाग 4 में वर्णन किया गया है। आयरलैंड से लिया गया है। और इसका कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद का वर्णन? 36 से 51 हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य का वर्णन कहाँ में है? 51 की। और भाग कितना में? भाग 4 का 1 में हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? रूस से लिया गया, सोवियत संघ रूस से लिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। कौन हटाता है? संसद के द्वारा। संसद का अंग जो है वो कौन कौन सा है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा हो जाएगा, ठीक है। गठन किस अनुच्छेद में संसद का? 80 हो जाएगा। राज्यसभा का गठन 80 और लोकसभा का गठन 81। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? वर्तमान में 550 हो गया है और पहले 552 था। 2 एंग्लो इंडियन को अभी हटा दिया गया है। किस संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन को हटाया गया? 104 में हटाया गया है। और EWS को 103 में हटाया गया है। और GST जो लागू किया गया वो मतलब मिलाया गया है। GST को जो जोड़ा गया है वो 101वां संविधान संशोधन। और 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित? भारत बांग्लादेश का भूमि सुधार से संबंधित, मतलब भूमि बंटवारा से संबंधित था। और ये कब हुआ था? 2015 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और अभी वर्तमान में कितना संविधान संशोधन हो चुका है? 106 हो चुका है, जो कि 106वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? महिला बिल से संबंधित है। और किस एक्ट के तहत इसको लागू किया जाएगा? 128वां मतलब बिल के तहत लागू किया जाएगा। आगे बताइएगा, भारत के किसी सदन का सदस्य हुए बिना किसी व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 6 माह तक रख सकता है। 6 माह में उसको मतलब जीतना पड़ेगा कहीं से। आगे बताइएगा, भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था जो है वो कैसी अर्थव्यवस्था? भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा, ठीक है। भारत में आय का सबसे बड़ा कर जो है, आय का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो किससे? सेवा कर से होता है। और चुंगी स्रोत जो हो जाएगा चुंगी कर हो जाएगा। सेवा कर उसी कहा जाता है। बताइएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य प्राथमिकता जो दिया गया था वो किस पर दिया गया था? ये रोजगार को बढ़ाने का उद्देश्य दिया गया था। कब हुआ था 8वीं पंचवर्षीय योजना? 92 97 तक था। 97। संघ लोक सेवा आयोग का सदस्यों का पद कब तक रहता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष तक रहता है। और संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC होता है। तो UPSC का स्थापना कब किया गया था? 1926 में किया गया था। संविधान में इसका किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया? 315 में किया गया। और 1926 में जो स्थापना हुआ था, ये किस अधिनियम के तहत इसका स्थापना हुआ था? संघ लोक सेवा आयोग का 1924 के अधिनियम के तहत 1926 में स्थापना किया गया था। और अभी वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी हो जाएंगे, ठीक है। बताइएगा, सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी किसने कहा था कि लेखक कौन थे? किसने कहा था कि लेखक कौन थे? ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा ये कहा गया था। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन थे? विजय तेंदुलकर हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर ने कौन सा पुस्तक लिखा था? प्लेइंग इट माय बेल लिखा गया था। और एक लिखा गया था कपिल देव के द्वारा। ये कौन सा पुस्तक लिखा गया था? स्टेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक जो है वो कपिल देव के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन बताएगा, भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक लोग कार्यरत है अभी वर्तमान में? कपड़ा उद्योग में हो जाएगा। कपड़ा हो जाएगा। भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों है? चाय का हो जाएगा, ठीक है। चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वो कौन सा है? असम हो जाएगा, ठीक है।
भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है वो कहाँ लगाया गया सिंदरी है? में। सिंदरी। सिंदरी कहाँ स्थित है? पश्चिम पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। और राज्यपाल कौन है? सीवी आनंद बोस। सीवी आनंद बोस। और विधानसभा की संख्या कितना है? 294। 294। और राज्यसभा की संख्या कितना है? राज्यसभा 16। राज्यसभा 16 हो जाएगा। और लोकसभा की संख्या कितना है? 42। 42। ठीक है। बिहार में लोकसभा की संख्या कितना है? 40। और राज्यसभा की संख्या बिहार में कितना है? 16। बिहार में विधानसभा की 243 संख्या 243। और विधान परिषद कितना है बिहार में? 75 हो जाएगा। ठीक है। कर्नाटक में विधान परिषद की संख्या कितना है? 75 ही हो जाएगा। महाराष्ट्र में विधान परिषद की संख्या कितना है? 78। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की संख्या कितना है? 100 हो जाएगा। और ये एक और आंध्र प्रदेश में विधानसभा की संख्या विधान परिषद 58। और तेलंगाना में विधान परिषद 40 हो जाएगा। ठीक है। टोटल 6 राज्यों में हो जाएगा। आगे बताएगा, 1 माइक्रोन कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? mm। 10⁻³ mm के बराबर होता है। ठीक है। या 0.001 या 0.0001 होता है। 001 mm हो जाएगा 1/1000 होता है। 1000 नहीं, 2 को 0 3 होगा। 1/1000 होता है। 10⁻³ तो कितना 0 0 के बाद 0.001 हो जाएगा। ठीक है। किस खनिज से रेडियम को प्राप्त किया जाता है? पिच पिच ब्लेड ब्लेड से। और पिच ब्लेड इसका निष्कर्षण इसी से किया जाता है। परमाणु बम जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? संलयन। और सूर्य में जो ऊर्जा रहता है ये किस पर है? संलयन पर ही। सूर्य में कौन कौन गैसों का मिश्रण है? हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का मिश्रण है। हाइड्रोजन कितना % हो जाएगा? 71। और हीलियम कितना %? 26.5%। अन्य तत्व कितना रहता है? 2.5%। 2.5% रहता है। आगे बताइएगा, वायु जो है वो एक क्या है? मिश्रण हो जाएगा। मिश्रण का उदाहरण है। नींबू किसके कारण खट्टा होता है? साइट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक। नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2। शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.8। शराब का 8 होता है। सिरका का हो जाएगा तो वो हो जाएगा 2.4 हो जाएगा। आगे बताइएगा, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है। एसिटिक अम्ल हो जाएगा। मधुमक्खी कॉलोन का सदस्य एक दूसरे को किस तरह से पहचान करते हैं? नर्तक के नृत्य के द्वारा पहचान करते हैं। नृत्य के द्वारा। आगे बताइए, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 को दांत 2 बार विकसित होते हैं। और 12 दांत जो होता है चौवा वाला 6 को एक बार ही होता है। दूध का दांत इसे कहा जाता है? दूध का दांत 20 को कहा जाता है। और दांत चौवा वाला जो होता है दोनों साइड जो रहता है 6 दांत रहता है वो एक ही बार रहता है। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थि की संख्या कितना है? 8 गो अस्थि हो जाएगा। ठीक है। आगे बताएगा, पीस है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प जो है ये किसका पुष्प है? रेफलेसिया का हो जाएगा। बताइए, तना को काट करके प्रवर्धन जो किया जाता है वो किस मतलब पौधे के लिए किया जाता है? ईख का किया जाता है। ईख का हो जाएगा। और गुलाब में भी हो जाता है। गुलाब में भी किया जाता है। ये ऑप्शनेबल हो जाएगा। गुलाब को भी तना को काट करके रोप दीजिएगा तब वो भी आ जाएगा। बताइए, गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर में स्थित है। और चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर हो जाएगा। कानपुर। लेकिन लखनऊ में गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में। और गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में नया में जोड़ा गया है इसको। बताइए, मटर जो है कैसा पौधा है? शाकीय पौधा है। और ये मटर का प्रयोग किसने किए थे? मतलब जोहान मेंडल के द्वारा किया गया था आनुवांशिकी के लिए ना। बताइएगा, विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वरण हो जाएगा। जो कि प्राकृतिक वरण का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। छोटा नागपुर के जनजाति विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था? 1820। ठीक है। 1820 में हुआ था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? नीलकठिया पद्धति से जुड़ा हुआ था। 3/20 जो था 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था, उसी से जुड़ा हुआ था। 20 कट्ठा 1 बीघा में। अगला क्वेश्चन बताएगा, उलगुलान विद्रोह जो है ये किससे जुड़े हुए हैं? उलगुलान विद्रोह ये बिरसा मुंडा से जुड़े हुए हैं। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। और इनका मृत्यु जो हुआ था पूरी 19 में हो गया था। 1900 में पूरा हो गया था। जो कि 4 जनवरी 1900 को पूरा 25 वर्ष की अवस्था में ही मृत्यु हुआ था। 25 वर्ष फांसी दिया गया था जेल में। जेल में ही इनका मृत्यु हुआ था। चेचक हो गया था।
और जेल में ही मतलब चेचक हो गया था, बीमारी के कारण मृत्यु हुआ था उनका, जेल में ही मरे थे, 1900 में ही मर गए थे 25 वर्ष की अवस्था में। और झारखंड दिवस जो मनाया जाता है इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जो कि 15 नवंबर को मनाया जाता है। झारखंड दिवस स्थापना 2000 में हुआ था। और 15 नवंबर को एक और दिवस मनाया, जनजातीय दिवस, राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, जो कि झारखंड सरकार के द्वारा ही मनाया जाता है। 15 नवंबर को ये मनाया जाता है। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? 1912 में हुआ था, ठीक है। 1900। और पटना उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। और पटना गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1786 में हुआ था। 1786 में हुआ था, जो कि जॉन अगस्टिन के द्वारा किया गया था। जॉन अगस्टिन जो कि ब्रिटेन के थे, उसी के द्वारा किया गया था। और पटना गोलघर जो है, इस मतलब ये किस लिए निर्माण किया गया था? अन्न भंडार हो जाएगा, अनाज को रखने के लिए। संजय गांधी जैविक उद्यान जो है, ये कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। अगला क्वेश्चन बताएगा, भारत में खनिज उत्पादन का समृद्ध राज्य जो है, ये कौन सा है? झारखंड राज्य में सबसे ज्यादा खनिज उत्पादन होता है। और अभी वर्तमान में कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन हो गया? छत्तीसगढ़ हो गया। और भंडारण में कौन सा राज्य? झारखंड। भंडारण में झारखंड हो जाएगा। उत्पादन में अभी अग्रणी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो गया है। बताइएगा, स्टार टीवी के मालिक, ये करंट उस समय का था। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय स्तनी जो है वो कौन सा है? स्तनी, बाघ हो जाएगा। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाया। बाघ प्रोजेक्ट कब आया था? 1973 में आया था। हाथी दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को मनाया था हाथी दिवस। और शेर दिवस कब मनाया था? 10 अगस्त को। हाथी प्रोजेक्ट कब आया था? 1992 में हाथी प्रोजेक्ट आया था, ठीक है। और हाथी के मतलब कौन? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं? कैलाश श्रृंखला हो जाएंगे। गायत्री मंत्र जो है, ये किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद के। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्ति का वर्णन किया गया है? 128। और मंडल कितना है? 10 मंडल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों का प्रमुख मतलब बुक था, प्रमुख किताब था। ये मिलिंद पन्हु हो जाएगा, ठीक है। मिलिंद पन्हु हो जाएगा। इसके लेखक कौन थे मिलिंद पन्हु के? नागसेन के द्वारा मिलिंद पन्हु लिखा गया था। अगला क्वेश्चन बताएगा, किस अभिलेख में यह साबित किया गया था कि चंद्रगुप्त का प्रभावी पश्चिम भारत तक ही फैला हुआ था? यह रुद्रदामन का अभिलेख था, जो कि जूनागढ़ अभिलेख था, ठीक है। रुद्रदामन से संबंधित जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा। बताइए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मौखली गोसाल हो जाएंगे। किस शासक ने मंदिर और किस वंश ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम को अनुदान दिया था? गुप्त वंश के द्वारा दिया। गुप्त वंश की स्थापना कौन किए थे? श्री गुप्त ने किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित किया गया था? ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिया गया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लाया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही लाया गया था। आगे बताइएगा, 12 मासा किनकी रचना है? 12 मासा किनकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का हो जाएगा। और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ये किनकी रचना है? ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान। 2 अस्पा और सिहस्पा किसके समय में थे? जहांगीर, ठीक है, जहांगीर के समय में थे। बताइएगा, जब्दी प्रणाली का शुरुआत किसने किया था? जब्दी प्रणाली शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। शेरशाह सूरी किस वंश से संबंधित था? सूरी वंश से संबंधित था। सन की डंडी का उपयोग भूमि मापने के लिए किसने किया था? ये शेरशाह सूरी के द्वारा ही किया गया था। और पाटलिपुत्रा से पटना नगर किसने बसाया था? पाटलिपुत्रा से पटना मतलब राजधानी जो बनाया था वो शेरशाह सूरी के द्वारा ही बनाया गया था। और पाटलिपुत्रा शहर को बसाया था वो उदयन के द्वारा बसाया गया था। बताइएगा, रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किए थे? रामोसी कृषक जत्था को किसके द्वारा मतलब विकसित किया गया था? ये वासुदेव बलवंत फरके के द्वारा किया गया था। बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए, फ्री हिंदुस्तान अखबार को किसने प्रकाशित किए थे? तारकनाथ दास के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इंडियन अनरेस्ट पुस्तक किसने लिखे थे? वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा लिखा गया था। बताइए, किस कार्यकारिणी कमेटी ने कांग्रेस को भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति को अपनाए थे? मतलब किस वर्ष कार्यकारिणी कमेटी ने कांग्रेस को भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति को बनाए थे? ये 1937 में बनाए थे। बताइएगा, INA जो मतलब संस्था था, INA, ये सबसे पहले किसके दिमाग की उपज थी? INA संस्था जो सिंगापुर में किया गया था,
INA, ये मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। और इसके संस्थापक कौन थे INA के? कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। और सुभाष चंद्र बोस भी इनमें इसी में थे। बाद में इसको विकास किए थे, वो स्थापना हुई थी। स्थापना किए थे, हाँ, स्थापना मोहन सिंह के द्वारा ही किया गया था। वही बाद में वो आए थे, प्रचार प्रसार हुआ था ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गंगा की जलोढ़ मिट्टी की गहराई जो होती है भूमि के नीचे कितना मीटर तक है? 600 मीटर हो जाएगा, 600 मीटर तक नीचे हो जाएगा। आगे बताइएगा, प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन थे? गोल्डस्टीन के द्वारा खोजा गया था। और कब खोजा गया था प्रोटॉन का? 1932 में खोजा गया था। अगला क्वेश्चन है, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाला हो जाएगा, धोने वाला हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। और सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 हो जाएगा। और इंटू 10H2O, 10 जल लगता है। आगे बताइएगा, यूरिया में कितना % नाइट्रोजन पाया जाता है? 46%। यूरिया की खोज कौन किए थे? बोहलर के द्वारा खोजा गया था। और यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO, दोनों तरफ NH2, बीच में CO, NH2CO NH2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अमोनिया की खोज कौन किए थे? अमोनिया की खोज किया गया था प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। और ये खोज कब किए थे? 1771 में खोजे थे। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। और जल में घुलनशील ये अमोनिया हो जाएगा, जहरीली जब बन जाता है जल में घुल जाता है ये। NH3 पूर्णतः घुलने वाला ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की खोज कौन किए थे? कैवेंडिश ने। कब खोजे थे ये हाइड्रोजन का? 1776। हाइड्रोजन बम था ना, वो 1952 में बना था। और हाइड्रोजन की खोज किया गया था वो कैवेंडिश के द्वारा 1776 में खोजा गया था। और एक एडम स्मिथ ने पुस्तक जो लिखे थे 1776 में, कौन सा पुस्तक था? वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन। और 1776 में अमेरिका को आजादी भी मिली थी, जो कि कब मिला था? 4 जुलाई 1776 को मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, एंटीपायरेटिक्स जो है ये किस बीमारी का मतलब दवा है? एंटीपायरेटिक ये बुखार का हो जाएगा। और शरीर में जो दर्द आता है ना उसका भी, दर्द निवारक भी और बुखार का भी ये हो जाएगा, दोनों का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होता है, फिलंट कांच जो होता है वो किसका मिश्रण है? फिलंट कांच ये किसका मिश्रण है? ये पोटासियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका का मिश्रण हो जाएगा, तीनों का मिश्रण है। और क्रूक्स कांच जो है इसका उपयोग किसके चश्मे बनाने में उपयोग किया जाता है? धूप का चश्मा बनाने में किया जाता है। और ट्यूबलाइट बनाने में किस कांच का उपयोग करते हैं? सोडा कांच का उपयोग किया जाता है। बताइए, काला शीशा के नाम से कौन जाना जाता है? काला शीशा ग्रेफाइट का हो जाएगा। और काला शीशा को किस नाम से जाना जाता है? पलम्बेंगो के नाम से इसको जाना जाता है। काला शीशा ग्रेफाइट को ही कहा जाता है। और काले हीरे जो होते हैं ना उसको बोल्ट कहा जाता है। कुछ काले हीरे जो होते हैं उसको बोल्ट कहा जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का जो नाम है ये कौन सा हाइपो हो जाएगा? सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफिक में। बताइए, तेल एवं प्राकृतिक गैस की स्थापना ONGC की कब हुआ था? 1956 में हुआ था। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली कौन बनी थी? अलका मित्तल बनी थी। 1956 में स्थापना हुआ था। और मुख्यालय कहाँ हुआ? देहरादून उत्तराखंड में हो जाएगा। बेकेलाइट क्या है? किसका मिश्रण है बेकेलाइट? ये फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का मिश्रण हो जाएगा। सर्वाधिक आधार वर्धनीय तत्व जो है ये कौन सा है? सोना, जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 79 हो जाएगा। और सोना का सबसे ये तार खींचने में सबसे नगण्य होता है, जो कि एक मतलब कैरेट 1 मीटर से 2 किलोमीटर सबसे अधिक सोना का ही हो जाता है, जो कि 1 ग्राम से कितना किलोमीटर तक तार खींचा जा सकता है? 2 किलोमीटर तक खींचा जा सकता है। ठीक है, आधार वर्धनीयता और तन्यता दोनों सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन बताएगा, पेट्रोल में टेट्रा एथिल लेड किस कारण से मिलाया जाता है? इसकी एंटी नॉकिंग की दर को बढ़ाने के लिए, एंटी नॉकिंग दर जो होता है इसको बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। और दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4। लार का पीएच मान कितना होता है?
लार का 6.5, 6.5 पीत का पीएच मान कितना होता है? 7.7 7.7 होता है, 7.7, 7.7। और समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4 होता है। पीएच मान की खोज कौन किए थे? सोरेनसन ने खोजे थे। कब खोजे थे? 1909 में खोजे थे। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन होता है, लार्ज की जो प्रकृति होती है ये कैसी होती है? अम्लीय होता है। और दूध का प्रकृति कैसा होता है? ये भी अम्लीय होता है। और ये 7 से ज्यादा जो हो जाएगा वो क्षारीय होगा, 7 से कम हो जाएगा तो अम्लीय हो जाएगा। अगर 7 होता है तो वो किसका? उदासीन। जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का 7 होता है। बताइए, पृथ्वी पर उपस्थित जल जो पाया जाता है उसमें कितना % शुद्ध जल पाया जाता है? 2.5% ही पाया जाता है। 2.5% शुद्ध % जो पाया जाता है 2.5% होता है। और पीने लायक जो होता है ना वो 0.4% ही पाया जाता है। बताइए, एक्वा रेजिया किसका किसका मिश्रण है? HCl HNO3 का होता है। HCl कितना भाग रहता है इसमें? 3 भाग HCl रहता है और HNO3 1 भाग रहता है। और इसमें किसको घुलाया जाता है? एक्वा रेजिया में सोना चांदी को घुलाया जाता है। कृत्रिम रेशा से किसका निर्माण किया जाता है? रेयॉन का निर्माण होता है। ठीक है। किसकी एसिटिलीकरण से हेरोइन प्राप्त होता है? हेरोइन जो प्राप्त होता है मॉर्फिन के निकालने से होता है। रबर के बालकीकरण में किसका उपयोग किया जाता है? सल्फर का होता है। सल्फर का कितना परमाणुकता होता है? परमाणुकता पूछ रहे हैं, परमाणु संख्या नहीं। S8 होता है। और परमाणु संख्या कितना होता है सल्फर का? 16 होता है। 15 फास्फोरस होता है। 266 से था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अमृतसर की संधि जो हुआ था 1816 में हुआ था। तो अमृतसर की संधि जो हुआ था ये किसके किसके बीच हुआ था? चार्ल्स मेटकॉफ और राजा रंजीत सिंह के बीच हुआ था। ठीक है। सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? गजनवी। महमूद गजनवी के द्वारा लूटा गया था। और इसको 225 कब लूटा था? 1025 का अंतिम आक्रमण यही था, सोमनाथ मंदिर को लूटना। 1927 में था, जाटों के विरुद्ध में। मतलब लूट के ले जा रहा था ना, उसके बाद जाटों से हमला हुआ था। वो छीनने के क्रम में हुआ था। वो कुछ मतलब उसको छीना था, कुछ धन छीटा था। उसके बाद जाटों के विरुद्ध हुआ था सबसे लास्ट वाला। 1927 में हुआ था। 225 में लूटा था और 30 में जाकर के मर गया। कितना बार आक्रमण किया था ये भारत पर? 17 बार आक्रमण किया था, सबसे अधिक बार किया था। बाबर ने कितना बार आक्रमण किया था? 5 बार किया था। 1519 में था। बाबर का जो था वो किसके विरुद्ध था? यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध 1519 में पहला आक्रमण बाबर का हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से 5 वर्ष कब किया गया था? इसी में किया गया था, 1978 में ही किया गया था, 44वां संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन बताएगा, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस समिति की अनुशंसा पर किया गया? सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर किया गया था। येलो बुक जो है ये किसका राजकीय फाइल? फ्रांस का हो जाएगा, फ्रांस का ये। लीली है यहाँ का मतलब राष्ट्रीय चिन्ह। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितना बार अभी तक संशोधन हो चुका है? एक बार ही हुआ है। कब हुआ है? 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन करके हुआ था। बताइए, उपाधियों का अंत अनुच्छेद कितना में दिया था? 18। अस्पृश्यता का अंत 17 में है। उपाधि का हो जाएगा तो 18 में आ जाएगा। और धर्म नस्ल जाति का जो वर्णन किया गया किस अनुच्छेद में? 15 में किया गया। 15 में इसका वर्णन है। नौकरी मिलेगा 16 में। लोक नियोजन समानता ये सभी 16 में दिया गया है। बताइए, बुल्गारिया की राजधानी कहाँ थी? बुल्गारिया की राजधानी सोफिया हो जाएगा। सबसे कम आयु में तैरकर इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? वो आरती साहब पहली बनी थी विश्व में। और भारतीय महिला जो बनी थी ना वो ये रूपाली रामदास और संतोष यादव जो है ना वो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार लगातार चढ़ने वाली एवरेस्ट पर बनी थी संतोष यादव। और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? बछेंद्री पाल। कब चढ़ी थी? 1984 में। एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? 50 है, जो कि एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। ठीक है। और ये नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और चोटी 15 कहाँ जाना जाता है? वहीं नेपाल में ही चोटी तिब्बत में चोटी 15 कहा जाता है। ठीक है। और किस ओर से चढ़ने पर उम्र में कोई बाध्यता नहीं है? तिब्बत की ओर से अगर चढ़ेगा तो वहां पर कोई बाध्यता नहीं है आयु सीमा में।
पता है साइबर स्पेस शब्द जो है किस शब्द से मतलब किस से संबंधित, किस क्षेत्र से है? कंप्यूटर संबंधित है। अमरावती किसकी राजधानी है वर्तमान में? राजधानी थी आंध्र प्रदेश के, लेकिन अभी हट गई है। और अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? विशाखापट्टनम है। और तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद हो जाएगा। हैदराबाद अभी तेलंगाना की है। आगे बताएगा ओम नमः भगवतो वासुदेवाय, ये जो है वाक्य जो है ये किस ग्रंथ का है? धर्म। ये वैष्णव धर्म का हो जाएगा, वैष्णव धर्म का हो जाएगा। जूलियस सीजर जो है ये किस देश के जनरल था? जूलियस सीजर इटली का हो जाएगा। ठीक है, इटली। माल्को किस देश की कंपनी है? माल्को रूस का। माल्को इटली का हो जाएगा। माल्को इटली का। लेके शादी नहीं किए थे इटली में जाकर के, इसलिए ना, इसलिए मतलब याद कीजिएगा, अब नहीं भूलिएगा। चिक्कू शादी की थी। चिक्कू किनका उपनाम है? विराट कोहली का उपनाम हो जाएगा चिक्कू। ठीक है, पूछता है आगे क्वेश्चन बताएगा। बंगाल टाइगर के नाम से कौन जाने जाते हैं? सौरव गांगुली जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा दीनबंधु मित्रा किसके द्वारा लिखा गया था? दीनबंधु मित्रा पत्रिका जो था नील दर्पण के लेकर दीनबंधु मित्रा। ठीक है, पत्रिका था नील दर्पण जो पत्रिका था वो दीनबंधु मित्रा के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा शरीर में जो मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण जो होता है वो कहाँ में होता है? कोलन या क्रेट। ठीक है, कोलन में होता है। और ये मतलब किसको नष्ट करता है? मतलब किसके द्वारा ये होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। बैक्टीरिया जीवाणु के द्वारा होता है। जीवाणु की खोज कौन किए थे? ल्यूवेनहॉक। कब किए थे? 1683 में। किस देश के वैज्ञानिक थे? हॉलैंड के हो जाएंगे, नीदरलैंड, हॉलैंड। ओबरा ताप थर्मल जो है ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा ओबरा थर्मल पार्क। पता है डर्बी घुड़दौड़ में प्रतियोगिता की दौड़ जो होती है वो कितना होता है? 1.5 मील 1.5 मील होता है। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा द इनसाइडर पुस्तक लिखा गया था। इग्नाइटेड माइंड पुस्तक के लेखक कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताएगा गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। हीट रिफ्रेश पुस्तक किसने लिखा था? हीट रिफ्रेश सत्य नंदेला का हो जाएगा। और हीट गर्ल पुस्तक किसने लिखे थे? हीट गर्ल चेतन भगत। जितना भी गर्ल वाला है ना वो सभी लिखे हैं। सब गर्ल पूछा हुआ क्वेश्चन ये भी है। आगे बताइएगा तो गुलाम वंश आज था ना, तुगलक। बताइएगा तुगलक वंश का स्थापना कब किया गया था? 1320 मतलब शासन काल कहाँ से कहाँ तक तुगलक वंश का रहा? 1320 से 1398 तक रहा था। ठीक है, और तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक थे। गयासुद्दीन तुगलक ये सिंहासन पर कब बैठा था? 1320 8 सितंबर 1320 में बैठा था। और ये कहाँ में इसकी राजधानी बनाई थी? दिल्ली में ही लाया था। बताइए संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। और सबसे ज्यादा नहर का निर्माण करने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। इसके समय में गयासुद्दीन तुगलक ने नहर का इस्तेमाल किया था पहली बार, लेकिन सबसे ज्यादा विकास किया था वो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। FST फिरोज शाह तुगलक। दासों का ज्यादा शौकीन कौन था? FST था। ठीक है, FST हो जाएगा। 1,80,000 दास था इसी के समय में। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुआ था? 1325 में हुआ था। ये क्या कहाँ कैसे मृत्यु हुआ था इनका? ये जूना खान द्वारा बनाया गया लकड़ी था, लकड़ी का महल था, उसी में गिर करके दब करके मर गया था। छिपा गया था, छिपा के मर गया था। लकड़ी बुला जान के मरवाया गया। बताइएगा इसके बाद गयासुद्दीन के बाद दिल्ली की सिंहासन पर कौन बैठा था? मोहम्मद बिन तुगलक। उलुग खां या जूना खां, और उसी का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। यही मतलब तीनों इसी का नाम था। यही सिंहासन पर बैठा था। और रक्त पिपासु के नाम से कौन जाना जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक। और पागल बादशाह किसे जाना जाता था? इसे भी पागला भी कहा था। और मनियारों का राजकुमार भी इसी मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा था। रक्त पिपासु किसे कहा था? रक्त तो पी जाता था। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक था। अगला क्वेश्चन बताइएगा
अमीर एक वही विभाग की स्थापना किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ये किसका था? ये अमीर कृषि विभाग से संबंधित था। ठीक है, कृषि विभाग हो जाएगा। और मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से कहाँ ले गया? देवगिरी। दिल्ली से देवगिरी ले गया था। नाम चेंज करके दिल्ली से देवगिरी ले गया था और उसके बाद देवगिरी जाने के बाद उसका नामकरण उसी का नाम दौलताबाद कर दिया। उसी का नाम चेंज करके स्थानांतरित करके दौलताबाद रख दिया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बताइएगा। मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स यानी कि मनियरों का राजकुमार किसने कहा था? थॉमस एल्बर्ट। ठीक है, एडवर्स थॉमस के द्वारा कहा गया था। और सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। लेकिन सांकेतिक मुद्रा का ये चीन में प्रयोग किसके द्वारा किया गया? कुबलाई खान। ठीक है, कुबलाई खान। और ईरान में किसने के द्वारा किया गया था? गजन खां के द्वारा किया गया था। गजन खां, यह मंगोल शासक था। बताइएगा, मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कौन आया था? इब्न बतूता आया था। ये कौन सा पुस्तक लिखा? रेहल्ला। कब आया था? ये 1333 में आया था। रेहल्ला पुस्तक में किसका वर्णन किया है? अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुआ था? 1351। ठीक है, 20 मार्च 1351 को हुआ था। ये सिंध जाते समय ठट्टा के निकट गोडाल में हुआ था। इनका मृत्यु हुआ था। ठट्टा जगह था, गोडाल में। आगे बताइएगा, फिरोज शाह तुगलक ने जजिया ब्राह्मणों पर जो जजिया कर को लागू किया था, तो ये मतलब सिंचाई कर जजिया कर भी लागू किया था, ब्राह्मणों पर यही लागू किया था सबसे पहले। और सिंचाई कर जो लगाया था वो कितना भाग लगाया था? 1/10 भाग लगाया था। और कितने फिरोज शाह तुगलकों ने कितने नए नहरों का निर्माण कराया था? बड़ा नहर। बड़ा कितना मतलब मुख्यतः कितने नहरों का निर्माण करवाया था? 5 नहर था जो कि मुख्यतः था। और 300 नहर जो था उसका निर्माण करवाया था। 300 नए नगर का निर्माण किया था और 5 बड़े नहर का निर्माण करवाया था। ठीक है, और जौनपुर शहर के संस्थापक कौन थे? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसकी याद में बनवाया था? जौना खां की याद में बनवाया था। ठीक, अगला क्वेश्चन होता है, दीवान खैरात की स्थापना किसने किया था? दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। ये कैसा विभाग था? अनाथ आदमी के लिए था। ये अनाथ विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए ये विभाग बनाया गया था। दीवान खैरात। ठीक है, खैरात में देता था। आगे बताइएगा, सबसे अधिक दासों का शौकीन कौन था? फिरोज शाह तुगलक। कितना दास रखता? 1,80,000। पता नहीं कैसे रखता। दासियों था उसी में। दीवान बंदगान किसने चलाया था? यही फिरोज शाह तुगलक ने। ये किस लिए चलाया था? दास विभाग। यही दास को देखभाल करने के लिए चलाया था। दीवान बंदगान 1,80,000 जो था ना, मेंटेन करने के लिए ये चलाया था। दीवाना था, बंद करके रखता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, फतूहत फिरोज शाही ये किसके द्वारा लिखा गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखा गया था। फतूहत फिरोज शाही जो है ये किसकी आत्मकथा है? वो उसी का आत्मकथा ही है, अपनी आत्मकथा क्यों लिखा था। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुआ था? 1388 में हुआ था। सितंबर 1388 में हुआ था। दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने ही कराया था। अभी जो कि फिरोज शाह कोटला मैदान जो है उसका भी निर्माण वही करवाया था। वर्तमान में क्या नाम है? अरुण जेटली स्टेडियम हो जाएगा। ठीक है, तैमूर लंग ने कब आक्रमण किया था दिल्ली पर? 1398 में किया था। किसके समय में किया था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में किया था। वो बोल था। बताइएगा, चंद्रमा का दक्षिण ध्रुव जो है, दक्षिण ध्रुव पर जो स्थित पर्वत है ये कौन सा पर्वत है? लिबर्टिज पर्वत है। और चंद्रमा के किस छोर पर अभी भारत ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया? दक्षिणी ध्रुव पर। चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया है? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। किस यान से लॉन्च किया गया था? LV-M3M4। ठीक है, LV-M3M4 के द्वारा लॉन्च किया गया। और ये कब लैंड किया है? 23 अगस्त 2023 को लैंड किया है। और भारत सरकार के द्वारा 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाने की? अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा किया गया। ठीक है, चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया था? 2008। 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था, जो कि किस यान से लॉन्च किया गया था? PSLV-XLC11 से लॉन्च किया गया था। XLV लगा हुआ था, PSLV-XLC11 हो जाएगा।
और चंद्रयान सेकंड को किस यान से लॉन्च किया गया था? ये GSLV Mark 3, GSLV Mark 3 के द्वारा लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई 2019, 22 जुलाई 2019 को ये लॉन्च किया गया था। 19 में दूसरा 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन बताएगा, चंद्रमा जो है पृथ्वी की एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? 27 दिन 8 घंटा, लगभग 28 दिन लेता है। 27 दिन 8 घंटा हो जाएगा। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना % भाग को ही देख सकते हैं? 57%। बहुत अच्छा जवाब। चंद्रमा का अक्ष जो है पृथ्वी के अक्ष से कितना डिग्री झुका हुआ है? 58.48 डिग्री हो जाएगा, या 58.5 भी कर सकते हैं। 58.48 डिग्री अक्ष पर झुका हुआ है। चंद्रमा का व्यास कितना होता है? 3480 किलोमीटर होता है। द्रव्यमान, चंद्रमा का जो द्रव्यमान होता है पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना भाग होता है? 1/81। ठीक है, 1/81 होता है। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच औसतन दूरी जो होता है वो कितना होता है? 3,84,365 किलोमीटर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा का प्रकाश जो पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है? 1.28 सेकेंड या 1.3 भी देता है कभी कभी। बताइए, ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात कितना होता है? 11:5 होता है। बहुत अच्छा, 11:5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? सुपर मून। ठीक है, सुपर मून कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम क्या है सुपर मून का? सुपर मून का दूसरा नाम हो जाएगा पेरिजी फुल मून हो जाएगा। और इसमें कितना % चांद जो है सब बड़ा दिखाई देता है? 14% बड़ा दिखाई देता है। चमकीला कितना दिखाई देता है? 30% चमकीला दिखाई देता है और 14% बड़ा भाग दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सुपर मून की व्याख्या सबसे पहले किसने किया था? रिचर्ड नोल के द्वारा किया गया था। 1900 कब किया गया था? 1979 में किया गया था। ठीक है, और पहला सुपर कंप्यूटर भी 1979 में ही बना था, जो कि क्रे के फर्स्ट था। अगला क्वेश्चन बताएगा, एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा होती है तो दूसरी पूर्णिमा जो होती है उसको क्या कहते हैं? ब्लू मून कहा जाता है। इसको ब्लू मून कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर है। और सी ऑफ ट्रंक्विलिटी पर किस देश के द्वारा मतलब यान को भेजा गया? अपोलो 11 उतरा था, ये अमेरिका के द्वारा भेजा गया था और अपोलो 11 भेजा गया था। ठीक है, बताइए, यम ने मतलब ग्रह होने की गति को कब खोया था? 2006 में खोया था। IAU प्राग सम्मेलन में इसको मतलब खोया गया था। और इसकी खोज कौन किया था? क्लाटाम्बो के द्वारा खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1930 में खोजा गया था। यम ग्रह का अभी वर्तमान में दूसरा नाम क्या रखा गया था? 134340, 1 3 4 340, 134340 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सीरस की खोज कौन किए थे? पियाजी। ये किस देश के थे? इटली के पियाजी हो जाएंगे। पियाज भी इटली में खा जाएगा। बताइएगा, क्षुद्र ग्रह जो है किस ग्रह के बीच होता है? मंगल बृहस्पति। बुध शुक्र नहीं, मंगल और बृहस्पति के बीच होता है। बताइए, एकमात्र ऐसा ग्रह कौन है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है? फॉरवेस्टा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, हैली नामक धूमकेतु, ये इसका परिक्रमण काल कितना होता है? 76 वर्ष होता है। ये कब दिखाई दिया था? 86 में दिखाई दिया था। अब कब दिखाई देगा? 2062 नहीं, 2062 में दिखाई देगा। अब जो दिखाई देगा 2062 में ये दिखाई देगा। आगे बताइएगा, रिवर्स बेस्ट ईयर है, 20 में 76 में दिखाई देगा। डायनमो जो है किस ऊर्जा में बदलता है? यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। जीव विज्ञान की खोज किसे मतलब कौन किए थे? जनक अरस्तु को कहा जाता है। बताइएगा, गाजर किसका मतलब आकार है? मतलब कैसा, गाजर में कैसा शंकु आकार कहा जाएगा? शंकु रूपी हो जाएगा। बताइएगा, डीएनए का द्विकुंडली संरचना मॉडल जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? वाटसन क्रिक। कब दिया था? 1953 में। और नोबेल पुरस्कार इसको कब दिया गया था? 1962 में नोबेल दिया गया था। प्रथम प्रयोगशाला में प्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किए थे? ठीक है, हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। इनको नोबेल कब मिला? 1968 में इनको नोबेल दिया गया था, इसीलिए दिया गया था जीन के संश्लेषण करने के लिए। बताइए, प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहा जाता है। केंद्रक की खोज कौन किए थे? रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रिका की खोज कौन किए थे? फोंटाना। केंद्रक हो जाएगा तो रॉबर्ट ब्राउन, और केंद्रिका हो जाएगा तो फोंटाना। ध्यान रखिएगा। क्लोरोप्लास्ट के खोजकर्ता कौन थे? क्लोरोप्लास्ट सिचिम्पर के द्वारा खोजा। सिम्पसन दूसरा है, सिचिम्पर के द्वारा खोजा गया था। तारक काय की खोज कौन किए थे? बॉबेरी। गोल्जी काय की खोज कौन किए थे? कैमिलो गोल्जी खोजे थे। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किए थे? अल्टमैन। और अल्टमैन 1886। ठीक है,
एस्फिरोसोम की खोज कौन किए थे? नया जो रहा है एस्फिरोसोम, ये पर्नर के द्वारा खोजा गया था। और एक क्रोमोटीन है, क्रोमोटीन की खोज कौन किए थे? ये फ्लेमिन के द्वारा खोजा गया था। केंद्रक कला की खोज कौन किए थे? हर्टिंग। केंद्रक का खोज रॉबर्ट बनान हो जाएगा, केंद्रिक कला की खोज हो जाएगा हॉटविन हो जाएगा, और केंद्रिका की खोज हो जाएगा तो फोंटाना हो जाएगा। तीनों ध्यान रखिएगा। जीव द्रव की खोज कौन किया था? नामकरण पुरकिंजे किया था जीव द्रव का। और खोज किया गया था डुजार्डिन के द्वारा खोजा गया था। डुजार्डिन ने खोजा था और नामकरण इसका किया था पुरकिंजे। राइबोसोम की खोज कौन किया था? पैलाडे। और लाइसोसोम की खोज कौन किए थे? डी डुबे ने खोजे थे। और क्रोमोसोम की खोज कौन किए थे? क्रोमोसोम हाफ मिक्सचर के द्वारा खोजा गया था। बताइए कोशिका विभाजन सर्वप्रथम किसने देखा था? बिरचाओ ने देखा था। कब देखा था? 1855 में देखा। कोशिका विभाजन को मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। कौन कौन सा होता है? अर्धसूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री हो जाएगा। 3 प्रकार का हो जाएगा। बताइएगा समसूत्री विभाजन की खोज कौन किए थे? मतलब ये समसूत्री विभाजन को देखा था सबसे पहले किसने? ये देखा था सबसे पहले वाल्थर फ्लेमिंग के द्वारा 1879 में देखा था। और 1882 में इसका नामकरण किया गया था। नामकरण किसने किया था? यही नामकरण भी किया था। इसका माइटोसिस नाम रखा था इसको। और ये किस कोशिका में पाई जाती है? ये कायिक कोशिका में पाई जाती है। कायिक कोशिका हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन का नामकरण जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? फॉर्मर और मूरे के द्वारा दिया गया था 1905 में। और इसका अर्धसूत्री विभाजन का खोज किसने किया था? खोज हो जाएगा था बीजमैन के द्वारा खोजा गया था। और इसका विस्तृत अध्ययन किसने किया था? स्ट्रांसबर्गर के द्वारा 1888 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? वाल्डेयर के द्वारा किया गया था। बताइए जेएल नेहरू स्टेडियम कहाँ स्थित है? दिल्ली, नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली में किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? पीसा इटली में हो जाएगा। बायां साइड लेफ्ट। सबसे नीची पहाड़ी जो है विश्व का वो कौन सा है? बुकी टॉमसन। बुकी टॉमसन कहाँ स्थित है? ये ब्रुनोई में है। ब्रुनोई की राजधानी कहाँ है? बंदरसेरी हो जाएगा। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी राइट। ठीक है, प्रतीक है ना। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। तुर्की का क्या है? चांद तारा। डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? समुद्री तट। और नॉर्वे का शेर हो जाएगा। संसद का नाम है नॉर्वे का। आगे बताइए नीदरलैंड का चिन्ह क्या है? नीदरलैंड का शेर। ठीक है, शेर हो जाएगा। फ्रांस का चिन्ह क्या है? लिली। फ्रांस का लिली हो जाएगा। यूके का, ब्रिटेन का गुलाब का फूल। ईरान का क्या है? ये भी गुलाब का फूल ही हो जाएगा। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? कीवी। संदर्भ क्रॉन फर्न हो जाएगा। तीनों है। रूस का चिन्ह क्या है? डबल हेडेड ईगल। ऑस्ट्रेलिया का बैटल हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया बैटल हो जाएगा। रूस का हो जाएगा तो डबल हेडेड ईगल हो जाएगा। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गुलदाउदी। जापान का हो जाएगा। अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गोल्डन रॉड। और स्पेन का ईगल हो जाएगा। मैकमोहन रेखा किसको जोड़ता है? भारत और चीन को जोड़ता है। रेड क्लिफ रेखा किसको जोड़ता है? भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है। और हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड। 38वीं समांतर रेखा किसको जोड़ता है? उत्तरी कोरिया दक्षिण। मैगिनॉट रेखा किसको जोड़ता है? जर्मनी और फ्रांस। और 49वीं समांतर रेखा किसको जोड़ता है? यूएसए कनाडा। और मैनर हिम रेखा किसको जोड़ता है? रूस फिनलैंड। ड्यूरेंट रेखा किसको जोड़ता है? पाकिस्तान अफगानिस्तान वर्तमान में हो गया है। झुकी हुई मीनार कहाँ है? इटली। क्रेमलिन कहाँ है? मॉस्को रूस मॉस्को नहीं बोलिए, मॉस्को जगह है और रूस देश हो जाएगा। पार्थनान कहाँ स्थित है? एथेंस यूनान में। ये भी एथेंस जगह में यूनान देश हो जाएगा। ग्रेट वॉल कहाँ स्थित है? उत्तरी चीन में। और चीन में स्थित है ये। ओपेरा हाउस कहाँ है? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। और ये डार्लिंग और मर्रे नदी कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया में ही बहती है। पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? गीजा मिस्र को कहा जाता है। एफिल टावर कहाँ स्थित है? पेरिस फ्रांस हो जाएगा। पवन चक्की की भूमि किसे कहा जाता है? डेनमार्क। किंडर डिर्क जगह है और डेनमार्क में है स्थित है। ताजमहल कहाँ है? आगरा। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? अमेरिका। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? भारत। और इक्वालिटी कहाँ है? भारत के हैदराबाद में। बताइए मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो समांतर महासागर के उन रेखा स्थानों को मिलाती है जहाँ पर
समान लवणता पाई जाती है क्या कहलाता है? हेलाइन आइसोहेलान सब लवण लिखा हो जाएगा। वह रेखा जो मानचित्र की उन रेखाओं को मिलाती है जहां किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है क्या कहलाता है? आइसोप्लेट प्लेट हो जाएगा। मानचित्र पर समान तापमान के स्थानों को मिलाती हुई खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? आइसोथर्म हो जाएगा, समताप रेखा। आगे बताइएगा। फरवरी था 21 बताइएगा। वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाली स्थानों को मिलाती है हुई खींची जाती है उसको क्या कहते हैं? आइसोहेल कहा जाता है। आइसोहेल हो जाएगा, आइसोहेल। समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होती है उसको क्या कहते हैं? ऊंचाई वाला आइसो हाइट। आइसो हाइट्स होता है समान वर्षा का, वर्षा हाइट से गिरता है तो आइसो हाइट्स हो जाएगा, आइसो हेप्स हो जाएगा। आइसो हेप्स हो जाएगा ना, वर्षा हाइट से गिरता है। 20 फरवरी वर्षा हाइट से गिरता है ना ऊंचाई से, तो उसको कह सकते हैं आइसो हाइट्स कह सकते हैं, याद रखने के लिए। आगे बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र की 62वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा लिया गया है? रुचिरा कंबोज। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। वैज्ञानिक इंटरनेशनल जोग्राफा पिक्चर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? कार्तिकेय सुब्रमण्यम के द्वारा जीता गया। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? महेंद्र मिश्रा हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा। टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर कौन बना? एडिडास हो जाएगा, एडिडास अभी बना है। बताइए, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिका का शहर कौन बना है? सिएटल बना है, सिएटल बना है। किस देश ने समुद्री सुरक्षा की सूचना का साझा करने के लिए समझौता किया है? सेशेल्स हो जाएगा। इसकी राजधानी कहाँ है? विक्टोरिया। ठीक है, $800 अरब के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब का घोषणा जो किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? सऊदी अरब के द्वारा किया गया था। 18वां विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? ये जयपुर राजस्थान में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। 13वां सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? किस राज्य के द्वारा? मध्य प्रदेश जीता है। किसको हरा करके ये जीता है? महाराष्ट्र को हरा करके जीता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल जो है वो किसने जीता है? डेनियल मेदवेदेव के द्वारा जीता गया है। बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मैन सिंगल इवेंट में सिल्वर मेडल को जीता है? ये प्रमोद भगत। ठीक है, प्रमोद भगत के द्वारा जीता गया है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष का खिलाड़ी किसे घोषित किया गया है? लियोनेल मेसी को घोषित किया गया है। ठीक है, नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है? ये अनुपमा उपाध्याय के द्वारा जीता गया है। अनुपमा उपाध्याय हो जाएगा। राइट साइड था 3 का। बताइए, फिक्की के अध्यक्ष कौन है? सूर्यकांता पांडा हो जाएगा। फिक्की के महासचिव कौन है? शैलेश पाठक हो जाएंगे। आगे बताइए, एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? एसोचैम अभी वर्तमान में बने हैं अजय सिंह बने हैं। और अजय बग्गा किसके अध्यक्ष है? विश्व बैंक के अध्यक्ष। क्या में नंबर के हैं? 14वें नंबर के। महासचिव एसोचैम के कौन है? एसोचैम के महासचिव दीपक सूद हो जाएंगे। और ये अध्यक्ष हो जाएंगे एसोचैम के तो अजय सिंह हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। IFFCO यूरिया जो इफको लिखा रहता है उसके अध्यक्ष कौन है? दिलीप संघानी हो जाएंगे। नास्कॉम के अध्यक्ष कौन है? पहले देवजनी घोष थी, अभी अनंत महेश्वरी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है? सुंदर रामामूर्ति। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ था? 1875 में हुआ था। कोलकाता कब हुआ था? 1908 में हुआ था। 1907 में हुआ था। 1907 में हुआ था। यूटीआई के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई का हो जाएगा लियोपुरी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है? आशीष कुमार चौहान हो जाएंगे। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। क्या में नंबर के हैं? 25 में। उप गवर्नर जो है आरबीआई के वो कौन है? स्वामीनाथन जानकी रमन, टीवी शंकरन, एम राजेश्वरन राव, माइकल देवव्रत पात्रा। ये सभी चारों हैं। मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई के कौन है? मुख्य वित्तीय अधिकारी सुधा बालकृष्णन। एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। और एसबीआई के सीएफओ कौन है? सीएफओ प्रबंध निदेशक ये कामेश्वर राव कोदाम्बती हो जाएंगे। आगे बताइएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडीसीओ कौन है? देवदत्त चंद्रा। और सेंट्रल बैंक के अभी एमडीसीओ कौन है? मातम वेंकट राव हो जाए। यूको बैंक के एमडीसीओ कौन है? अश्वनी कुमार। यूनियन बैंक के एमडीओ कौन है? ए मनीमेक खलाई। तो
तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, और आज का जो आप लोग के लिए क्वेश्चन है तो उसका जवाब जो दीजिएगा आप लोग, तो उसका क्वेश्चन आप लोग सुनिएगा, उसका जवाब दीजिएगा लास्ट में। तो एकमात्र क्षुद्र ग्रह ऐसा कौन है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है? तो ये क्षुद्र ग्रह का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा, उनका नाम जो है शुरू में आप लोग के मतलब लिया जाएगा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और होमवर्क जो है सभी लोग कमेंट कर रहे थे, तो होमवर्क की बात है तो होमवर्क आप लोग को टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पर टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, वहाँ से ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से होमवर्क को प्राप्त कर सकते हैं।